नमस्कार। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के उस नक्शे पर टिकी हैं जहां सरहदें अब स्याही से नहीं बल्कि बारूद से लिखी जा रही हैं। लेकिन आज बात मिसाइलों या युद्ध की नहीं बल्कि उस सन्नाटे की है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे? दावे बड़े हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्र एक सुर में कह रहे हैं कि मिशन खामेनेई पूरा हो चुका है। लेकिन इसी शोर के बीच एक ऐसी आवाज उठी है जिसने पूरी कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया है। और यह आवाज किसी राजनेता की नहीं बल्कि भारत के पूर्व रेडब्ल्यू एजेंट लकी बिष्ट की है। जासूसी की दुनिया का एक पुराना नियम है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। लकी बिष्ट का दावा है कि खामेनेई की मौत की खबर सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि तेहरान के बंकरों में लिखी गई एक स्ट्रेटेजिक स्क्रिप्ट भी हो सकती है। उनके मुताबिक इसके पीछे 3 बड़े खेल छिपे हो सकते हैं। पहला, दुश्मन की चाल समझना। इजराइल और अमेरिका इस खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी अगली सैन्य रणनीति क्या होगी, इसे परखने के लिए यह खबर जानबूझकर फैलाई गई हो सकती है। दूसरा, गद्दारों की पहचान। जैसे ही किसी नेता की मौत की खबर फैलती है, सत्ता के भूखे लोग सक्रिय हो जाते हैं। ये अंदरूनी विरोधियों को पहचानने का एक टेस्ट रन हो सकता है। तीसरा, सत्ता का उत्तराधिकार। क्या ईरान की जनता और सेना उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को स्वीकार करेगी? संभव है कि यह पूरी स्थिति एक लाइव रिहर्सल हो। अब सवाल उठता है, लकी बिष्ट ने आखिर कहा क्या? पूर्व रेडब्ल्यू एजेंट के अनुसार हो सकता है आज दुनिया उन्हें मृत मान रही हो और ठीक 1 साल बाद खामेनेई अचानक सामने आकर पूरी दुनिया को चौंका दें। जरा सोचिए, अगर यह दावा सही हुआ तो संभव है कि इस वक्त खामेनेई किसी सुरक्षित बंकर में बैठकर टीवी स्क्रीन पर दुनिया की प्रतिक्रियाएं देख रहे हो। कौन उनकी मौत पर जश्न मना रहा है और कौन सत्ता के खिलाफ साजिश बुन रहा है। अगर वो जिंदा हैं तो ये इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध हो सकता है। और अगर सच में उनका निधन हो चुका है तो यकीन मानिए, मिडिल ईस्ट का भूगोल और सत्ता संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। अगर वो जिंदा हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या यह किसी बड़े जवाबी हमले से पहले की खामोशी है या फिर ईरान की शतरंज पर ऐसी चाल चली जा रही है जिसे समझना आम इंटेलिजेंस एजेंसियों के बस की बात नहीं? सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लकी बिष्ट के इस खुलासे ने दुनिया के पावर कॉरिडोर में एक नया सस्पेंस जरूर पैदा कर दिया है।